हेलो एवरीवन, यह वीडियो मेरे पहले बनाए हुए वीडियो असाधारण कैसे बने और अपनी माइंड पावर को कैसे बढ़ाएं, उसी श्रृंखला में एक नई कड़ी है। मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे, व्यवहारिक उदाहरण मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगी, जिससे आपकी सोचने की दिशा में एक बड़ा बदलाव आएगा और जो चीजें आपको आज असंभव लगती हैं, शायद आप उनको संभव कर पाएं। वैसे तो इम्पॉसिबल शब्द खुद अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। इस जादू को देख लीजिए, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो इसको स्पेलिंग को मैंने ब्रेक किया, देखिए आई एम पॉसिबल। बट इस शब्द का राज जानने के बाद ऐसा भी ना हो कि आप इतने मोटिवेट हो जाएं कि चांद तारे तोड़ने की बात करने लगें। चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते। चांद तारे तोड़ने की बात प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अच्छी लगती है और वो उन्हीं के बीच में रहने दीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ उन इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाना है जो हमारे थोड़े से एफर्ट से पॉसिबल की जा सकती हैं और जहां हमने हिम्मत हार कर उन चीजों को छोड़ दिया है। हमारा दिमाग संभव चीजों को असंभव मान के कैसे छोड़ देता है, इस बात को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक बार कुछ बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उम्मीद करता हूं इस किस्से के बाद आपकी जिंदगी में एक अहम परिवर्तन आएगा। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या कि कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के काफी ऊपर केले के गुच्छे लटका दिए। बट केले के गुच्छे उन्होंने इतनी हाइट पे लटकाए थे कि बंदर उछल के उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उछलेंगे तो नहीं मिलेंगे, तो उन तक पहुंचेंगे कैसे? उन तक एक सीढ़ी के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और वो सीढ़ी भी पिंजरे में रखी थी। तो बंदरों को करना क्या था? सीढ़ी चढ़नी थी और केले लेके आने थे और खाने थे और मजे करने थे और अच्छा खासा खाना था। और आपको सबको पता है कि बंदर को केला बहुत पसंद है और जो मनपसंद खाना था वो पिंजरे में अवेलेबल था। पहले तो एक दो बंदरों ने उछल के ट्राई किया कि केले तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें लगा नहीं, ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे। बट उन्होंने देखा कि पिंजरे में एक सीढ़ी रखी हुई है, तो उन्हें समझ में आया कि सीढ़ी पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे और केला तोड़ के आराम से खाएंगे, बल्कि अपने साथियों को भी खिलाएंगे, नीचे फेंकेंगे तो हमारे साथी भी खा पाएंगे। बट एक छोटी सी हर्डल थी इसमें। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या था कि अगर कोई भी बंदर सीढ़ी चढ़ेगा तो उसके ऊपर पानी का जेट स्प्रे किया जाएगा। पानी का जेट कहाँ से आ रहा है वो बंदरों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो छेद जहां से वो आ रहा है वो उन्होंने साइंटिस्ट ने बंदरों की नजर से बचा के रखा था। उस छेद के पीछे एक मशीन थी और उस मशीन के थ्रू पानी का जेट उनके ऊपर, बंदरों के ऊपर स्प्रे किया जाएगा। तो पहला बंदर चढ़ा सीढ़ी के ऊपर, एक दो तीन, और जैसे ही वो तीन चार सीढ़ी चढ़ा, साइंटिस्ट ने पानी का जेट छोड़ दिया। और आपको पता है बंदरों को पानी से डर लगता है, तो बंदर जल्दी से नीचे आ गया। जब वो नीचे आ गया तो बाकी बंदर उसके ऊपर हंसने लगे। अब एक दूसरे बंदर ने चढ़ना शुरू किया सीढ़ियों को, और जैसे ही वो दो तीन स्टेप ऊपर चढ़ा, वही पानी का जेट उसके ऊपर आया और पानी का जेट जैसे ही उसके ऊपर आया वो भीगा, वो भी नीचे आ गया। तीसरा चढ़ा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी नीचे आ गया। चौथा बंदर जैसे ही चढ़ा, अभी पानी का जेट आया भी नहीं था, बाकी बंदर ने पकड़ के उसकी टांग, समझ गए ना आप क्या हुआ होगा? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे चक्कर में हम भी भीग रहे हैं। क्योंकि जब पानी का जेट आता था तो वो बंदर तो भीगता ही था, बाकी पिंजरे में जो बंदर थे वो भी भीगते थे। तो सबने पकड़ के उसको, तो एक टाइम के बाद कोई भी बंदर उस सीढ़ी को चढ़ने की ट्राई नहीं कर रहा था। सब केले के गुच्छे को तो देख रहे थे, उनको खाने का मन भी ललचा रहा था, बट सीढ़ी पर जाने की कोई हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको लगता था पानी का जेट आएगा, भीगेंगे, मैं भी भीगूंगा, बाकी भी भीगेंगे। और साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में एक और नई बात रखी थी कि जैसे ही बंदर हिम्मत हार जाएंगे, वो पानी का जेट छोड़ने वाली मशीन को वहां से ले जाएंगे। तो वो पानी के जेट की मशीन को वहां से हटा लिया गया। बंदरों को नहीं पता कि पानी के जेट की मशीन को हटा लिया गया है। तो अब देखिए, पानी का जेट भी नहीं था, मशीन भी नहीं थी, केले भी थे, सीढ़ी भी थी, लेकिन कोई भी बंदर ट्राई नहीं कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के अगले स्टेज में अगले दिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक बंदर जो इस पिंजरे में था उसको बाहर ले गए और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे के अंदर डाल दिया उन्होंने। अब ये नया बंदर आके बड़ा हैरान हुआ कि सारे मायूस बैठे हैं, सारे भूखे हैं, केले का गुच्छा ऊपर है, सीढ़ी लगी हुई है और कोई जा ही नहीं रहा, ये क्यों नहीं खा रहे? इससे पहले कि उस बंदर की बाकी बंदरों से कोई बात होती, उसने कहा चलो मैं जाता हूँ, सीढ़ी पे चढ़ता हूँ, खुद भी खाता हूँ और इनको भी खिलाता हूँ, ऊपर से फेंकूंगा, ये भी खा लेंगे।
बट आपको पता है जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ा क्या हुआ होगा उसके साथ? हाँ, बिल्कुल ठीक। बाकी लोगों ने कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो ऊपर? ऊपर जाओगे तो हमारा नुकसान करोगे ना। ज़्यादा उछलो मत। इस कंपनी में उछलते नहीं हैं, इस कॉलेज में नहीं उछलते हैं, इस जगह पर नहीं उछलते हैं, उछलना मना है। धीरे-धीरे साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट में सारे बंदरों को बदल दिया। सारे बंदरों को एक-एक करके बदल दिया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि केले के गुच्छे थे, सीढ़ी थी, पानी का जेट भी नहीं था, पानी की मशीन भी नहीं थी, लेकिन कोई भी बंदर ट्राई नहीं करता था और उन्होंने ये मान लिया था कि इन केले के गुच्छों को पाना असंभव है, क्योंकि उस पिंजरे में एक कहावत मशहूर हो गई थी, उछलना मना है, उछलना नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट की तरह ही हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो शायद हम थोड़ा एक्स्ट्रा जंप करके पा सकते हैं। बस थोड़े से एक्स्ट्रा जंप की ज़रूरत है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने हाउ टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण कैसे बने इस वीडियो में इसकी चर्चा की हुई है। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हमें 2 बातें और सिखाता है। पहली बात तो ये है कि अगर हम वाटर जेट से ही घबरा जाएँगे, वाटर जेट का मतलब ये छोटी-मोटी समस्या से घबरा जाएँगे, तो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे। अगर कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ तो हर्डल्स आएँगी और ये हर्डल्स कोई ऐसी हर्डल्स नहीं है जिनको हम ओवरकम नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ हमारे ब्रेन का सोचने का तरीका है। अगर आपने मेरा वीडियो दिमाग की शक्ति कैसे बनाएँ, वो देखा है, तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि हम अपने ब्रेन को भी कमांड दे सकते हैं। अगर आपने ब्रेन को कमांड दी कि ये नहीं हो सकता, तो वो ना होने के 10 रीज़न बताएँगे। ये भी नहीं हो सकता, इस वजह से भी नहीं हो सकता, ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है। और अगर इसको कमांड ये दी जाए कि भैया बताओ कैसे हो सकता है, तो ये होने के शायद 2 या 3 उपाय आपको सुझाएगा। कमांड आपने देनी है। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट बात जो ये एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में कई समस्याएँ परमानेंट नहीं आती हैं, टेम्परेरी आती हैं और चली जाती हैं। तो हमें सही वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए और जैसे ही वक़्त बदले, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्यों परमानेंट छोड़ के बैठते हैं? तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या चीज़ इम्पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल है? जो हम सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल और इम्पॉसिबल का फ़र्क समझने के लिए एक कॉमन सेंस है और वो कॉमन सेंस मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपके बहुत काम आएगी और ये कॉमन सेंस एक प्रेयर का पार्ट है, एक प्रार्थना का पार्ट है। प्रार्थना का वो हिस्सा इस प्रकार है, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उन चीज़ों को बदल पाऊँ जो बदली जा सकती हैं और जो चीज़ें नहीं बदली जा सकती उनको मैं सह सकूँ। और क्या चीज़ बदली जा सकती है और क्या चीज़ नहीं बदली जा सकती, इस फ़र्क को जानने की मुझे समझ देना। एक बात और है जो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें नहीं बताई, लेकिन वो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अधिकतर जो खोना पड़ता है वो है हमारा आराम, हमारा कम्फ़र्ट। हमारा कम्फ़र्ट ज़िंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये कम्फ़र्ट क्या होता है और हम इस कम्फ़र्ट को क्यों नहीं छोड़ पाते और इस कम्फ़र्ट को हमें क्यों छोड़ देना चाहिए, इसकी चर्चा मैं आने वाले किसी वीडियो में आपके साथ करूँगा। जब तक मैं वो वीडियो रिलीज़ नहीं करता, तब तक एक बात की गाँठ बाँध लीजिए कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आराम को छोड़ना है। ये आराम ज़रूरी नहीं है कि सोने के रूप में ही हो कि आप सो रहे हैं उसी को आराम कहेंगे। ये आराम के कई अलग-अलग रूप हो सकते हैं, जैसे गप्पे मारना, तो आराम ही तो कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं तो आराम ही कर रहे हैं। जैसे टीवी देखना ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो भी आराम ही हो रहा है। तो आराम के कई अलग-अलग रूप हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो रूप को पहचानिए कि कौन से आराम को मैं कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस वीडियो को अंत करने से पहले जल्दी से मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेटर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवाइज़र और एक लाइफ कोच हूँ। मेरी कंपनी का नाम सिंपली ध्रुव है। सिंपली ध्रुव की शुरुआत 2003 में मैंने अपनी पत्नी मधुस्मिता अग्रवाल के साथ की थी, जिसमें सिंपली का मतलब है चीज़ों को सरल करना और ध्रुव हमारे बेटे का नाम है। आप हमारी वेबसाइट www.simplydhruv.in पर हमें विज़िट कर सकते हैं। मैं अलग-अलग विषयों पर पर्सनल और प्रोफ़ेशनल एडवाइस देता हूँ। आप अपॉइंटमेंट के लिए
व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरी किसी भी एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है और वो एडवाइस मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे बनाए हुए वीडियो और मेरे भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आशा करता हूँ मेरे हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।